आंधियों के बीच इम्तिहान अद्विक और आराध्या की जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां पीछे लौटना नामुमकिन था। विक्रम और उसकी सेना का हमला भले ही असफल हो गया हो, लेकिन उसने अद्विक और आराध्या की दुनिया में एक ऐसी दहशत फैला दी थी जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल था। अद्विक को पता था कि यह युद्ध लंबा चलेगा और अब उसे अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। अगली सुबह जब अद्विक और उसकी टीम ने विक्रम के आदमियों का सामना करके उन्हें पीछे धकेल दिया, अद्विक ने आराध्या को देखकर एक ठंडी सांस ली। वह जानता था कि इस जंग ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि आराध्या की मासूम दुनिया को भी पूरी तरह बदल दिया था। आराध्या, जो एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से आई थी, अब खुद को माफिया की खतरनाक राजनीति और खून खराबे के बीच फंसा पा रही थी। अद्विक ने आराध्या को एक कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों था, लेकिन आराध्या अब डरने वाली नहीं थी। वह जान चुकी थी कि उसे इस जंग का सामना करना ही होगा। आराध्या, तुम्हें यहाँ से जाना होगा जब तक विक्रम जिंदा है। तुम सुरक्षित नहीं हो, अद्विक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं पहले ही कह चुकी हूँ अद्विक, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आराध्या ने दृढ़ता से जवाब दिया। ये हमारी लड़ाई है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अद्विक उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वह आराध्या के साहस को देखकर हैरान था, लेकिन उसे डर था कि उसकी वजह से आराध्या की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने बहुत सोचा और फिर एक फैसला किया। वह आराध्या को विक्रम से दूर रखने के लिए उसे छिपाने की योजना बनाएगा। ठीक है, अद्विक ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ दिन के लिए किसी सुरक्षित जगह पर छिपाना होगा। जब तक मैं विक्रम से निपट नहीं लेता, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आराध्या को यह फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन वह जानती थी कि अद्विक की चिंता जायज है। मैं तैयार हूँ, उसने कहा, लेकिन वादा करो कि तुम खुद को खतरे में नहीं डालोगे। अद्विक ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में वह बेचैनी थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह जानता था कि विक्रम को हराने के लिए उसे अपने पूरे साम्राज्य की ताकत झोंकनी पड़ेगी। अगले ही दिन अद्विक ने अपनी टीम को आराध्या को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने का काम सौंपा। ये जगह शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में थी, जहां किसी का पहुंचना नामुमकिन था। राघव और कुछ अन्य भरोसेमंद लोग आराध्या के साथ थे और अद्विक ने उनसे कहा था कि वह जल्द ही उनसे मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर विक्रम अपनी हार से तिलमिला उठा था। उसे अद्विक के खिलाफ दुश्मनी को खत्म करने का अब एक ही तरीका दिख रहा था, आराध्या। उसने अपने आदमियों को नया प्लान बनाने का आदेश दिया और अब उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आराध्या पर थीं। आराध्या को पहाड़ों में छुपे हुए कुछ ही दिन हुए थे जब एक रात उसे अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह उठी और देखा कि राघव और बाकी के लोग बाहर किसी से बात कर रहे थे। उसने बाहर झांक कर देखा तो सामने कुछ अनजान लोग खड़े थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ चुकी थी कि शायद अब उसे भी विक्रम की इस जंग का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से तुरंत निकलना होगा, राघव ने गंभीरता से कहा। विक्रम के लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमें अद्विक सर को खबर करनी होगी, लेकिन फिलहाल हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। आराध्या की आंखों में डर था, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए खुद को शांत रखा। मुझे अद्विक से बात करनी है, उसने कहा। राघव ने सर हिलाया, अभी नहीं मैडम, हम यहाँ से निकलते हैं, फिर बात होगी। उसी रात आराध्या और राघव की टीम दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक बड़ा धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। विक्रम के आदमियों ने आराध्या के छुपने की जगह का पता लगा लिया था और अब उन्होंने सीधा हमला बोल दिया था। आराध्या और बाकी लोग जान बचाने के लिए एक पुराने मंदिर में जा छिपे। वहां कोई सुरक्षा तो नहीं थी, लेकिन फिलहाल वह विक्रम के आदमियों से दूर थे। आराध्या का दिल घबराया हुआ था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। इसी बीच अद्विक को खबर मिली कि आराध्या पर हमला हुआ है। ये खबर सुनते ही उसका खून खौल उठा। उसने बिना किसी देरी के अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इस खेल को खत्म करें। अद्विक अब सीधा विक्रम के ठिकाने पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में एक ही लक्ष्य था, विक्रम का अंत करना और आराध्या को हर हाल में सुरक्षित रखना। वह जानता था कि यह जंग अब आर पार की है। क्या अद्विक विक्रम को खत्म करके अपने प्यार को बचा पाएगा, या फिर विक्रम की चालें आराध्या और अद्विक को अलग कर देंगी?